फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी कॉल, आपके मैसेजेस, आपके व्हाट्सएप के जरिए मुझे आप सारी अपडेट्स आती रहती हैं जिसमें आप बताते हैं कि मैंने जो इससे पहले 2 इंक्यूबेटर्स बनाए, एक ये वाला और एक ये वाला, और इस जो दोनों में इसी तरह प्रोसेस यूज़ करके आपने बनाए इंक्यूबेटर और उनमें आपको हैचिंग के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो इससे मुझे और हौसला हुआ कि मैं आपके लिए और एक इंक्यूबेटर बनाऊं जो थोड़ा सा प्रीमियम हो, इजीली आप कैरी कर सकें और घर में रखने में भी बहुत अच्छा लगे। और ये इंक्यूबेटर जो बनाने जा रहा हूं मैं, जिसको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसकी कैपेसिटी 75 एग्स की रहेगी। और ये मैं चिकन एग की बात कर रहा हूँ, बटेर की और भी ज़्यादा आ सकते हैं। ठीक है, सो स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। वीडियो के एंड पर मैं आपको ये भी चीज़ बताऊंगा कि अगर आप इनको मंगाना चाहेंगे मेरे जरिए कि मैं बना के भेजूँ, वो भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन में भी आसान है। दूसरी चीज़, अगर आप खुद बनाना चाहें देख के, तो सारे कंपोनेंट्स की लिस्ट भी मैं उसके बीच में ऐड कर दूंगा। और उसके बीच में कौन कौन से एग्स, जैसे चिकन के हैं, डक के हैं, बटेर के हैं, इनमें कितने कितने दिन की रोटेशंस रहेगी, वो भी सारी डिटेल इसमें आपको मौजूद रहेगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, ये खूबसूरत सा बॉक्स आपके लिए लाए हैं और इसमें एक ये आइस बॉक्स करके आपको मिल जाएगा। डायमेंशन रहेगी 62.5, 36 एंड 35 सेंटीमीटर और ये 80 लीटर की कैपेसिटी का है। आप भी मंगा सकते हैं इसे ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट से। ठीक है, ये तकरीबन आपको 1600 रुपये के करीब आ जाएगा। हम स्टार्ट करते हैं सेम वही प्रोसीजर। छोटी छोटी लकड़ियों को काट लेते हैं उस साइज़ की, एंड देन उनको जितनी भी हम लकड़ी वगैरह काटेंगे, ठीक है, वुडन की लकड़ी वगैरह छोटे छोटे पीसेस बना लेंगे। और इसे हम पहला फ्रेम जो है वो तैयार करते हैं। जो आउटर फ्रेम है उसे हम पहले बना लेते हैं। हमारा आउटर फ्रेम जो है वो ऑलमोस्ट बन के तैयार हो चुका हुआ है। ठीक है, ये पहला फ्रेम हमारा बन के तैयार हो गया। अब हम दूसरा इंटरनल जो अंदर वाला फ्रेम है उसे बनाना है। वो इसे जो पहले वाला फ्रेम है उससे थोड़ा छोटा बनेगा और उसके साइड में तकरीबन 1.25 इंच जो है वो छोटा होगा, मतलब एक साइड में, ताकि वो जो अंदर वाली ट्रे जो है वो रोटेट जब करे तो वो प्रॉपरली अंडे रोटेट हो जाएं। 2 इंच का गैप लगा लीजिए। 2 इंच जो है वो आप बीच में से आप उसे छोड़ सकते हैं। जैसे ये देखिए, इसके बीच में हमने तकरीबन जो है वो 2 इंच का गैप छोड़ा। अब हम पहली जो है बीच में जो इसके पैरेलल में लगा रहे हैं लकड़ी का, इसका इतना गैप रखना है जिसमें हमें मोटर का जो हम इसमें रोटेशन के लिए लगाएंगे तो वो उसकी नॉब आ सके। देन उसके बाद 1.25 इंच पर जो है ये 2 सेंटीमीटर का रफली लगा, 2 सेंटीमीटर का गैप लगा लीजिए। 2 सेंटीमीटर के गैप में आप एक एक जो है वो बना लीजिएगा इस तरह। तो इससे क्या, आप बीच में अंडा रख के उसे चेक भी कर सकते हैं। अब दूसरा हमने जो नीचे वाला फ्रेम है, इसको मैं थोड़ा वीडियो शॉर्ट करने के लिए कर दिया है कि इसके नीचे जाली भी लगा दी है और उसके ऊपर लकड़ी भी लगा दी है और साइड पर हमने थोड़ा स्टैंड भी लगा दिया है, ताकि जितनी जितनी हाइट में हम रखना चाहते हैं, जैसे ये रख के आसानी से रोटेट हो सके। अब हमारा ये एक बॉक्स बना। इसी तरह हमने सिमिलर दूसरा भी बना लिया उतनी हाइट का, सेम उसमें भी जाली लगाई। सेम इसी तरह हमने तीसरा बॉक्स भी बना लिया, सेम मेजरमेंट करके, ये गैप करके। ठीक है जी। अब वर्नियर कैलिपर से हमने ड्रिल का साइज़ देख रहे हैं। स्टील के 2 पीसेस हमने काट लिए हैं। ठीक है, और अब हमने जो स्विंग बनानी है, ठीक है, ये एक्चुअली ऑनलाइन मिल नहीं रही है कहीं पर, तो ये खुद से मैं बना रहा हूँ। ड्रिल से सुराख करके इस तरह आप एक देसी स्विंग बना सकते हैं। अब स्विंग के साथ साथ ये 2 पत्तियाँ चाहिए होंगी, ठीक है, मोटर को लगाने के लिए। हम पहले इसकी रोटेशन का जुगाड़ बना लेते हैं। बट जो इंक्यूबेटर्स मैं आपको भेजूंगा उसमें ये और भी एडवांस मैं इसको बना रहा हूँ कि ये और भी आसान हो जाए और ये ड्यूरेबल रहे, क्योंकि
काफ़ी दिन चलना होता है इसने, और 20-21 दिन जो है बीच में कभी रुक जाए या ख़राब हो जाए तो हमारे अंडे ख़राब होने की प्रॉब्लम आ सकती है। इसी तरह जब इसके ऊपर जो वायर है ये टूटने का काफ़ी ख़तरा रहता है, तो मैं टेप से लगा के इसको पहले कर दिया ताकि कभी हिलने जुलने में जो है ये वायर निकले ना। नहीं तो मोस्टली इस मोटर में क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कि ये वायर निकल जाती है। तो इस तरह टेप करके इसको हमने लगा दिए। अब सेम पत्तियाँ लगा के तो हमने 2 स्क्रूज़ लगा दिए जैसे आप देख रहे हैं, ठीक है। और ये बेहतरीन तरीके से हमारी ये रोटेशन की एक ट्रे हमारी कंप्लीट हो गई है। सिमिलर इसी तरह फिर हमने दूसरी ट्रे भी बना ली, तीसरी भी, और हर एक के आगे हमने मेल जो पिन जो है ये लगा दिए हैं तीनों के आगे। अब सिमिलर इसी तरह जो है हम जो फीमेल पिन है आगे, ठीक है, अब हम तीनों को मिला के एक कर लेंगे। ये इस तरह हम बना रहे हैं इनको कि जब हमें कभी कभार ट्रे बाहर निकालनी होती हैं तो हम आसानी से ट्रे को बाहर निकाल सकें, क्योंकि आपके पास ना 18 दिन के बाद आपको ट्रे निकालनी होती है और अंडे ऐसे ही इकट्ठे बीच में रखने होते हैं, फिर आपको रोटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उस वक्त आप ट्रे निकाल सकें। या समटाइम कभी क्या होता है कि कोई अंडा ख़राब हो जाता है, कोई फट जाता है अंडा या गिर टूट जाता है, तो उसकी आप अच्छे से इंक्यूबेटर को अंदर से साफ़ कर सकें। तो इसलिए ये जो प्लग है मैं डिटैचेबल लगा रहा हूँ ताकि आप आसानी से ये देखिए आप लगा भी सकें और निकाल भी सकें। अब ये हर एक लगा के और हम इनको कॉमन करके आगे से हम इसको एक वायर लगा देते हैं जो सीधा हमारे टाइमर के साथ जाकर लगेगी। इस टाइमर के साथ जाकर लगेगी, इसके थर्ड और फोर्थ पिन पर जाकर लगेगी। जब आप टाइमर बाई करते हैं तो टाइमर में एक चीज़ ज़रूर देखिएगा कि यहाँ पर ना एक प्लास्टिक का एक स्टिकर लगा होता है, तो ऐसे खींच के आप देखिएगा, उसे निकालना ज़रूरी है, तब जाकर आपका टाइमर जो है वो ये ऑन होगा। इसमें पहले 2 पॉइंट जो रहेंगे जो बाहर से आप सप्लाई लाएंगे वो लगाएंगे, और थर्ड और फोर्थ पिन पर जो है वो आप ये लगाएंगे। तो हर जो इस तरह की हम सेटिंग करेंगे हर 2 घंटे में 1 मिनट ये चलने का, तो उस रोटेशन के हिसाब से ये बनेगा। अब हम बल्ब लगाते हैं होल्डर के लिए। पहले जो इंक्यूबेटर्स मैंने बनाए थे उसमें नीचे लगाया था सारा सिस्टम, मगर इसमें हम बना रहे हैं सारे का सारा जितना भी है और आसान करके, ताकि तारों का ज़्यादा गुंजल ना पड़े, ठीक है, और अच्छे से हो, ठीक है। तो हमने इसमें दोनों बल्ब्स की वायर्स को कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, और फिर इसकी एक कॉमन वायर बाहर निकाल के हम सीधा सर्किट में लगा देंगे, और सर्किट से फिर जो है वो टाइमिंग आएगी। अब हमें एक वायर बाहर निकालने के लिए एक हम यहाँ पर से सुराख कर लेते हैं जहाँ से सारी वायर्स हम बाहर निकालेंगे। हमने फ़ैन भी बीच में लगा दिया एक साइड करके, क्योंकि वीडियो थोड़ी शॉर्ट करने के लिए मैं फ़ैन इसी तरह लगा सकते हैं। ह्यूमिडिफायर वो ब्लैक कलर वाला जो थोड़ा आप देखेंगे वो भी मैंने बीच में रख दिया है, और सारी वायरें जो है वो हम इसको यहाँ से बाहर निकाल देंगे। अब हमने एक बॉक्स लिया है, ये कंट्रोलर है, इसी के बीच में हम सारे दोनों ये सर्किट लगा देंगे, ठीक है, कंट्रोलर भी और टाइमर भी, और यहीं से वायर्स जो है वो सीधे बॉक्स के बीच में। तो जब मैं ये आपको भेजूंगा तो बॉक्स आपका बीच में रहेगा। आपने क्या करना है, सिंपली इस बॉक्स को निकाल के बाहर आपने 2 स्क्रूज लगा देने इसके साथ, तो ये आपका बाहर ही रह जाएगा। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, 2 या 3 नेट लगा के आप इसको टाइमर सर्किट को लगा सकते हैं। देन सिमिलर आप टाइमर को भी और दूसरी जो हमारा सर्किट है उसको भी हम लगा के वायर जो हैं, जैसे यहाँ पर हमारा जो पहला आप देख रहे हैं सेंटर वाला जो आ जाएगा, ये हमारा कॉमन रहेगा, यहाँ 12 वोल्ट की सप्लाई आएगी। लेफ़्ट साइड जो है वो टेम्परेचर के लिए रहेगा और सेकंड वाली साइड रहेगा ह्यूमिडिटी के लिए। ये बॉक्स में इसी तरह बीच में रहेगा और आप इसको बंद करके आपको आएगा, बाद में आपने बॉक्स से निकाल के बाहर इसको लगा देना है। इसी तरह 2 स्क्रूज लगा के इसको आपने लगा देनी, ये आपके बॉक्स के बीच में ही होंगे। अब ये तीनों ट्रे जैसे हमारी बन के तैयार हुई हैं, अब तीनों को तीनों आप देखिएगा, तीनों में रोटेशंस प्रॉपरली एक एक करके हो रही है।
हमने बल्ब लगा दिया, हमने सेंसर भी, ये ब्लैक कलर वाला जो सेंसर लगाया है इससे ये दोनों चीज़ों को जो है वो करेगा, सेंस करेगा, ह्यूमिडिटी भी और टेम्परेचर भी। और ये एक अच्छी सेंस भी रहेगी। फ़ैन हमने नीचे लगा दिया, उसकी हवा से ये पूरी की पूरी हवा जो है वो बीच में सर्कुलेट करती रहेगी। सम टाइम कभी आपको टेम्परेचर बढ़ गया या ह्यूमिडिटी बढ़ गई, ठीक है, तो आप ऊपर से इसका ढक्कन खोल सकते हैं, तो आपका ह्यूमिडिटी जो है वो कंट्रोल आ जाएगी। एक के ऊपर ये दूसरी ट्रे, इसमें जो एग्स हैं ये मैंने 4 एक लाइन में रखें, बट 5 एग भी आ जाते हैं, ठीक है। अगर आपके एग्स छोटे हैं तो बटेर के तो और भी ज़्यादा आ जाएंगे, मगर वो लगा लीजिए आपको डबल आ जाएंगे। अगर ये 75 का है तो वो 160 में अप्रॉक्सीमेटली चले जाएंगे। ये आप देखिए जिस तरह मैं एक एक करके इसको लगा रहा हूँ, आपको कभी ये खोलना होगा तो सिमिलर आप इसको इसी तरह खोल भी सकते हैं। ये ह्यूमिडिफायर है, ठीक है, और ये एक हमने जग रखा है और इसके बीच में रख दिया और इसके बीच में हम पानी डाल देंगे, तो ये भी ऑटोमेटिकली जैसा ह्यूमिडिटी होगी उसी हिसाब से ये चलेगा। अब ये देखिए रोटेशन प्रॉपरली हो रही है, तीनों ट्रेस बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही हैं। ये ह्यूमिडिफायर भी हमारा जब जो ही 50 से कम जो है, अब ये देखिए जहाँ पर 24.7 जो है, क्योंकि अभी जस्ट ऑन किया है तो इसकी आ रही है अभी रीडिंग आ रही है। और साथ ही जो सेकंड है ब्लू में, रेड में जो है वो टेम्परेचर शो करेगा आपको, और ब्लू में जो है वो आपको ह्यूमिडिटी शो करेगा। तो पहले 18 दिन तक हमारी जो ह्यूमिडिटी जो है वो 50% तक रहनी चाहिए, और 50 to 60%, और उसके बाद 80-90% जो 18 से 21 दिन तक जो है चिकन एग्स के लिए जो है वो इतनी रहनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद जो है ना शेल थोड़ा सा वीक करना होता है ताकि वो अंडे से आसानी से निकल सके। अब आप देखिए इसमें सिर्फ एक हमारा अडाप्टर है और एक पावर केबल है, सिर्फ 2 चीज़ें हैं और हमारा इंक्यूबेटर बन के पूरा तैयार हो चुका हुआ है। अब ये 2 सर्किट की और टाइमर की कैसे सेटिंग करनी है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा कि फ्रंटियर की जो है उसकी डिजिटल टाइमर की सेटिंग कैसे करनी है, और M452 की उसकी सेटिंग कैसे करनी है, उनकी अलग अलग दोनों वीडियोस हैं। अगर आप देख रहे हैं तो मेरे चैनल पर आप जाकर उसकी वीडियोस भी आप देख सकते हैं। तो ये शानदार सा बेहतरीन इंक्यूबेटर बन के तैयार हो चुका है। आपको ये ट्रांसपोर्ट भी मैं कर सकता हूँ जैसे मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं कि कौन कौन से एग्स के लिए कितने, हैन के लिए अगर हम रखते हैं एग्स तो 21 दिन का इसका टाइम पीरियड रहता है। 18 दिन आपने इसको रोटेशन करवानी है, मतलब 18 दिन टाइमर ऑन रखना है कि वो रोटेट करता रहे, उसके बाद नहीं। कॉयल के 18 दिन और 14 डेज रोटेशन, डक के 28 दिन का टाइम पीरियड रहेगा, 25 दिन तक जो है उसको रोटेशन, टर्की के उसके बाद पिजन के 18 दिन 14 दिन इसको रोटेशन होगी, और 4 दिन जो है वो रोटेशन नहीं होगी। इस टाइम पीरियड के हिसाब से आप सारा अपना शेड्यूल रख सकते हैं कि कौन से एग में कितना कितना टाइम लगेगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि कौन कौन से कंपोनेंट इस इंक्यूबेटर को बनाने में फ्रेंड्स हम बात करते हैं पार्ट्स की, जो पार्ट्स यूज़ हुए हैं इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। तो सबसे पहली तो चीज़ जो है वो है थर्मोकोल बॉक्स, ठीक है। ये 80 लीटर कैपेसिटी का है और ये 1650 का मैंने ऑनलाइन बाई किया है, आप भी देख सकते हैं नेट वगैरह पर। आप चाहें तो नॉर्मल भी थर्मोकोल बॉक्स यूज़ कर सकते हैं, बट जो ये थर्मोकोल बॉक्स है मैंने ये यूज़ किया है।
तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। वुडन ट्रे 3 नंबर, मैंने 3 जो ट्रे बनाई हैं ये 1000 की बन जाएंगी। आप किसी कारपेंटर की हेल्प भी ले सकते हैं। बल्ब 100 वाट के और विद होल्डर्स जो हैं ये आपको 80 रुपीज़ के आ जाएंगे। सिंक्रोनाइज मोटर्स जो मैंने अभी इसमें यूज़ करी है, 150 की रुपीज़ वाली एक मोटर यूज़ करी है, तो 3 मोटर्स इसमें लग जाएंगी। 450 रुपीज़ सबका इसका ये खर्चा आएगा। कनेक्शन वायर जो है ये 100 रुपीज़ की आ जाएंगी। M452 कंट्रोलर जो आपकी ह्यूमिडिटी भी और टेम्परेचर दोनों कंट्रोल करेगा, और ये 900 रुपीज़ के बीच में आता है आपका। फ्रंटेड डिजिटल टाइमर, ठीक है, जो वाइट कलर के जो डब्बी लगी हुई है, ये हर 2 घंटे बाद ऑन ऑफ होगी। ये कैसी होगी इसकी भी मैं वीडियो नेक्स्ट डाल दूंगा उसमें। तो ये 600 रुपीज़ का आपको ऑनलाइन बाइक में मिल जाएगा। प्लास्टिक के 2 बॉक्स हमें, एक तो बाहर जो इसमें लगा है जिसमें हमने सारा कंट्रोल यूनिट रखा है, और एक अंदर पानी के लिए जो रखा है, ये दोनों 100 रुपीज़ के करीब आपके आ जाएंगे। अडाप्टर 12 वोल्ट का 2 एम्पियर का 250 का, जिससे हम तीनों चीज़ें चला रहे हैं। इसमें हम सर्किट को भी ऑपरेट कर रहे हैं, इससे हम फ़ैन को भी कर रहे हैं, और इससे तीसरी चीज़ जो है वो हम ह्यूमिडिफायर को भी चलाएंगे। तो ये राउंड पर 250-100 रुपये का आपका आ जाएगा। पावर केबल 50 रुपीज़ की जो लीड मैन लगती है बल्ब वगैरह के लिए। ह्यूमिडिफायर जो अंदर ह्यूमिडिटी बनाता है, ये राउंड पर 600 का आपका आ जाता है, ठीक है। 12 वोल्ट DC फैन जो है ये आपका 150 का आएगा। और मेल फीमेल कनेक्टर जो अंदर मैंने ट्रे के साथ रखे हैं, ये 6 सेट आपके लग जाएंगे, मतलब 3 मेल और 3 फीमेल, ठीक है, मतलब 3 सेट हो गए। इस तरह अगर देखा जाए तो 6 बन गए, ये 200 का। तो फ्रेंड्स जितनी कॉस्ट इस पर बन रही है 6130, तो इसकी सिर्फ खाली कंपोनेंट्स की कॉस्ट बन रही है। प्लस अगर आप चाहते हैं कि मैं बना के यहाँ से आपको भेजूँ, तो 500 आपके लेबर चार्जेस लग जाएंगे, और कुरियर चार्जेस जो भी होगा वो आपके पिन कोड के हिसाब से वो एक्स्ट्रा होगा जो आपको पे करना पड़ेगा। सो ये सारी कॉस्ट थी जो इस प्रोजेक्ट को बनाने में लगी है। फ्रेंड्स कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी आप अपने फ्रेंड्स दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं, और अगर और भी कोई वीडियो आप इस तरह की देखना चाहते हैं तो मुझे क्वेश्चन कमेंट में मैसेज के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।